हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने तेरे इंतज़ार में पार्ट 2 में बताया था कि नताशा अपनी हल्दी की रस्म में किसी लड़के को इशारा कर रही थी और अमेय की माँ उसे देख लेती है। आइए सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से इस कहानी को। नताशा ने जैसे ही देखा कि अमेय की माँ उसे देख रही है तो उसने उस लड़के को जाने का इशारा किया। ये लड़का नताशा का बॉयफ्रेंड था, पर नताशा की असलियत जाने बिना ये रस्में आगे बढ़ रही थी। हल्दी सेरेमनी का फंक्शन खत्म हुआ। तनु दुखी दिल से अपने घर लौट रही थी कि अचानक अमेय के पिताजी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख तनु और उसके पिताजी रात को वहीं रुक जाते हैं। आंटी, अब अंकल जी कैसे हैं? तनु अमेय की माँ से पूछती है। ठीक है। पर नताशा को ये सब ड्रामा लग रहा था। घर के बाहर आंगन में खड़े होके नताशा फोन पर किसी से बात कर रही थी कि तभी वहां अमेय की माँ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। यार, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एक तो फालतू की रस्में, ऊपर से इस बुढ़े की तबीयत भी अभी खराब होनी थी। ये बात अमेय की माँ सुन लेती है और उल्टे पैर अपने कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कि तन्नू अमेय के पिताजी के पास बैठी है। अब अमेय की माँ असमंजस में पड़ जाती है। नताशा वहां से घर के लिए निकलती है और सुबह तक अमेय के पिताजी की हालत भी थोड़ी ठीक हो जाती है। आज अमेय की मेहंदी की रस्म थी। दूल्हे की घर की मेहंदी लिए अमेय की माँ नताशा के घर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखती रह जाती है। माँ, मुझे नहीं करनी है शादी, और अगर आप नहीं माने तो 2 महीने के अंदर मैं डिवोर्स दे दूंगी अमेय को, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सब सुनकर अमेय की माँ निराश हो जाती है और उन्हें एहसास होता है कि जाने अनजाने में वो अमेय के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि नताशा किसी और से प्यार करती थी और ये शादी वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी। मेहंदी वापस लिए अमेय की माँ घर पहुँचती है, जहाँ तन्नू अमेय के पिताजी के लिए काढ़ा बना रही थी। रात से नहीं, और उसको इस तरह सेवा करता देख अमेय के माँ और पिताजी बहुत भावुक हो गए थे। मेहंदी लिए अमेय की माँ तन्नू के पास जाती है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, अंकल जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर वो तन्नू के पास गई और आंसू भरी आंखें लिए उसे कहती हैं, तन्नू, मेरे घर की बहू बनोगी? अमेय वहीं खड़ा था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तन्नू रोते हुए अमेय की माँ के गले लग गई। और सास बहू का दोनों का ये रिश्ता देख सब बहुत खुश हुए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि देसी या मॉडर्न सोच से ही आप आदमी की व्यक्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। कभी कभी एहसास ही काफी होता है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।